पर हमने ऑपोजिशन से सवाल पूछा, अखिलेश यादव जी से सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि उन्होंने ज्यादा वोट देने की अपील करी है कि लोग ज्यादा तादाद में वोट आए। इसका मतलब ये नहीं है कि एक धर्म विशेष वोट करे। देखिए, अखिलेश यादव जी को इतना ही कहिए कि बेवकूफ लोग नहीं बैठे देश में, होशियार लोग बैठे, और उनको एक बात समझनी चाहिए कि जब वोट जिहाद की बात करेंगे ना, तो इसका परिणाम दूसरा भी होगा। लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर इस प्रकार से एक्शन होगी तो रिएक्शन भी आती है। लेकिन उद्धव ठाकरे का नारा है कि अब की बार बीजेपी तड़ी पार। इसलिए कहा, जो बातें उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, आप तो खैर मराठी उतने समझते नहीं होंगे जी, आप एक बार उनका भाषण ट्रांसलेट करके देखिए। ये जो गांव में दो नेता ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ते हैं ना, तो चौक में जिस प्रकार का भाषण देते हैं गांव के चौपाल पर, उस प्रकार का भाषण वो दे रहे। इसलिए उस पर मैं अभिव्यक्त भी हूं, उसके ऊपर मैं उस पर टिप्पणी भी करूं तो क्या करूं। आपसे बहुत खुंदक है, आपसे बहुत गुस्सा है, और उन्होंने कहा कि आप दगाबाज हैं, आप वादे से मुकर गए। आपसे और अमित शाह से वो बहुत गुस्सा है। मैं एक बात बोलता हूं जी, मैंने अपनी जिंदगी में इतना झूठा आदमी नहीं देखा। मुझे तो आश्चर्य लगता है। देखिए, बेशर्मी है। बीजेपी ने कभी उनको वादा नहीं किया था। ये बेशर्मी है, मैं वही कह रहा हूं, ये बेशर्मी है कि खुद बीजेपी के पीठ में खंजर घोंपकर रोज चिल्लाना मेरे साथ बेईमानी। अरे बेईमान तो तुम हो, तुम हमारे साथ चुन कर आए, तुमने हमारे फोटो लगाकर चुन कर आए, मोदी जी का फोटो लगाकर चुन कर आए। उन्होंने खुद के फोटो इतने रखे थे स्टैम्प साइज, और मोदी जी का लाइफ साइज फोटो लगाते थे, कटआउट बड़े थे, और उसके भरोसे चुनकर आए। और चुनकर आकर ये लोग केवल कुर्सी के लिए विचारों को छोड़ते। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, जिस दिन कांग्रेस के साथ मुझे जाना पड़ेगा, शिवसेना की दुकान बंद करूंगा। उनके बेटे ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। अगर दगाबाज कोई है तो उद्धव ठाकरे दगाबाज है। क्या आपको लगता है कि सिंपैथी है उनकी तरफ, जैसा बार बार कहा जा रहा है, ये भी एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि सिंपैथी है उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की तरफ, ठाकरे परिवार की तरफ, बाला साहब के बेटे हैं, इस हालात में आ गए हैं। बाला साहब के कौन से विचारों का उन्होंने प्रतिपादन किया, कौन से विचार बाला साहब के उन्होंने जीवित रखे कि उनको सिंपैथी मिलेगी। और बाला साहब ने हिंदुओं के लिए, मराठी समाज के लिए बहुत काम किया। लेकिन ये एक चीज बता सकते हैं उद्धव ठाकरे, एक, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, एक चीज उद्धव ठाकरे बता दे कि हां मैंने ये काम करके दिखाया है। वो छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र में 2.5 साल वो मुख्यमंत्री थे, एक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में, एक प्रोजेक्ट दिखा दे महाराष्ट्र का कि ये उद्धव ठाकरे का प्रोजेक्ट है। कुछ नहीं कर पाए जी, ये केवल बड़बोले है, ये पेपर टाइगर से, पेपर टाइगर है। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी बोली, क्योंकि भगवान राम की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि भगवान राम अपने वचन के लिए जाने जाते थे, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने वचन को भी तोड़ा है और भगवा झंडे के साथ विश्वासघात किया है। पहली बात तो यह है कि ऐसा कोई वचन भारतीय जनता पार्टी ने दिया नहीं था। कभी भी उनको मुख्यमंत्री पद का आश्वासन दिया नहीं था। बल्कि जिस दिन अमित शाह उनके यहाँ गए, उससे एक दिन पहले बातचीत करके तय हुआ था मुख्यमंत्री के पद पर चर्चा नहीं है, बाकी मंत्री ज्यादा चाहिए वगैरह, उस पर चर्चाओं के नंबर हम डिसाइड करेंगे, मुख्यमंत्री के लिए चर्चा ओपन नहीं है। ये जब उन्होंने मान्य किया तभी उनके घर अमित भाई गए। एकनाथ शिंदे ने न्यूज 18 के इंटरव्यू में बोला कि उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को जेल में डालना चाहते थे। अगर उस टाइम पर मैं पार्टी को नहीं तोड़ता तो ये हो जाता। देखिए, मैं एक बात कहता हूं, आपको जानकारी है? नहीं, 100% वो मुझे जेल में डालना चाहते थे। उन्होंने एक सीपी को भी अपॉइंट किया जी, ये कहकर कि देवेंद्र फडणवीस पर जो बनती है वो केस बनाओ। साहब देखो, मैं कांच के घर में नहीं रहता। 1.5 साल उस सीपी ने भी प्रयास किया, मेरे बाल से लेकर नाखून तक मेरी इंक्वायरी कर ली, किसी झूठे केस में फंसा सकते के प्रयास कर लिया, कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि मैं जब हमला करता हूं तो मुझे ये पता होता है कि कांच के घर में रह के हमला नहीं किया जा सकता। और इन्होंने इतना प्रयास किया लेकिन ये मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाए।